सिरोही से बड़ी खबर आ रही है। चूरू में जगुआर क्रैश मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पार्थिव जो शरीर है वो पहुंचा है सिरोही। ऋषिराज सिंह की पार्थिव देह सिरोही हवाई पट्टी पर पहुंची। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पाली जिले के खिवांदी गांव पहुंची यात्रा। राजकीय सम्मान से होगा शहीद का अंतिम संस्कार। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस समय शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा सिरोही, वहां पर जनसैलाब एक तरीके से उमड़ पड़ा। वहां पर आप देख पाएंगे वायुसेना के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, अन्य प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। सब लोग नम आंखों से अपने इस वीर सपूत को याद कर रहे हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है वहीं पर। और आपको बताएं कि राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। पाली जिले के खिवांदी गांव ये जो पार्थिव शरीर है ये पहुंचा है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। आपको बताएं शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पार्थिव शरीर सिरोही पहुंचा। ऋषिराज सिंह जो कि जगुआर विमान हादसा हुआ था उसमें शहीद हो गए थे और अब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा है, जहां पर सिरोही हवाई पट्टी पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। पाली जिले के खिवांदी गांव ये शहीद की जो शव यात्रा है वो पहुंची है। राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सुभाष, पार्थिव शरीर पहुंच गया है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस समय ये पार्थिव शरीर पहुंचा वहां पर उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे और लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई है तो क्या कहना था उनका? देखिए, पार्थिव शरीर आज पैतृक घर के निवास के ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ कलेक्टर एवं मंत्री है, एसपी चुनाराम जाट है, पूर्व जो यहाँ वायुसेना के जो अधिकारी है वो यहाँ पर है, जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। अब पार्थिव यहाँ अंतिम दर्शनार्थ के लिए परिवार का यहाँ जो परिसर है वहाँ रखा जाएगा और आधे घंटे के बाद में यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए रवाना होगा। जी, ऋषिराज को लेकर गांव वालों ने क्या कहा? उनका वीर सपूत अब हमारे बीच नहीं है। देखिए, ऋषिराज सिंह को लेकर के एक ही गांव वालों के था कि जांबाज था, देशभक्ति का जज्बा हमेशा रहा है उनके अंदर और शुरू से पढ़ाई में अव्वल रहा है। और इसी को लेकर के 12वीं के बाद 3 साल एनडीए की ट्रेनिंग के लिए पुणे रहा था और पहली पोस्टिंग सूरतगढ़ के अंदर थी। और प्रश्नार्थ जो ये जगुआर था उसके अंदर ये हादसे का शिकार हो गया। पूरा गांव शोकमग्न है। कल जब से समाचार सुने हैं तब से किसी घर में चूल्हा नहीं जला है। आज देखा जाए तो परिवार का रो रो करके हाल है। परिवार ही नहीं, एक तरह से कहा जा सकता है कि गांव का हर सदस्य रो रो करके तो एक तरह से बुरा हाल हो रखे हैं। किसी ने खाना तक नहीं खाया, स्कूलों की छुट्टी कर रखी है, ऑफिस यहाँ के बंद है, बाजार यहाँ के बंद है और भीड़ उमड़ पड़ी तिरंगा को लेकर के, इस ऋषिपाल जो शहीद हुए हैं उसको लेकर के। जी, आप हमें जानकारी दे पाएंगे कि शहीद ऋषिराज सिंह के परिवार में कौन कौन है? देखिए, ऋषिराज सिंह के परिवार में वैसे 2 भाई है, एक छोटा भाई है, दूसरे 2 अंकल है, पिताजी जिनका की होटल व्यवसाय का काम है, चाचा जो है एक इंग्लैंड के अंदर, एक फ्रांस के अंदर, उनका पूरा परिवार वहीं रहता है। क्योंकि पैतृक गांव यहाँ है, परिवार सारा का सारा जोधपुर रहता है। इसी वजह से आज पैतृक गांव के अंदर पार्थिव देह को यहाँ लाया गया है, परिसर में पहुंच चुके हैं, अंतिम दर्शनार्थ यहाँ रखा गया है और कुछ ही क्षण में यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए सब यात्रा रवाना होगी। जी, ये जानकारी दें, क्या सभी परिवार के लोग जो नाते रिश्तेदार हैं वो भी पहुंच गए हैं अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए? बिल्कुल, जो ही कल ही सूचना मिली थी, इनको समाचार मिले थे, तब से ही पूरा गांव परिवार शोकमग्न था। कल से ही आना शुरू हो गए थे और अभी तक परिवार के साथ में अन्य समाज के लोग हैं, जनप्रतिनिधि, आसपास गांवों के लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात है कि सबसे बड़ा जो ये जवान लड़का इस घर से गया है वो सबसे बड़ा दुख की बात है कि एक जो पिता की लाठी होती है वो एक तरह से लाठी टूट गई है। जी, जो इनके भाई हैं, आपने बताया कि 2 भाई हैं ऋषिराज सिंह, जो इनके भाई हैं वो क्या करते हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? ऋषिपाल सिंह के एक छोटा भाई है जो अभी 12वीं क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहा है और उनकी हालत इस तरीके से वो बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा भाई जो इस दुनिया से जा चुका है, सोच सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति उस समय रही होगी।
जी, आते हैं आपके पास सुभाष। आप अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो पार्थिव शरीर अब समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शहीद ऋषिराज सिंह का है, जो जगुआर विमान हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो शहीद हो गए थे। पूरा गांव नम आंखों से आज उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। उनके शरीर को उनके पैतृक गांव खिवांदी में लाया गया है, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। जो हमारे संवाददाता सुभाष ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर के बाद उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के लोग यहाँ पर तमाम पहुंच चुके हैं और सभी लोग अब नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो गांव के लोग हैं वो भी सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपना एक वीर सपूत, एक अपना जाबाज बेटा खो दिया है और इसको लेकर सभी व्यथित हैं, दुखी हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जैसा कि सुभाष ने भी बताया कि यहाँ पर वायुसेना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वायुसेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अमला है, पुलिस के अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए, उनकी इस अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि घर के बड़े बेटे का जाना किसी भी परिवार के लिए एक ऐसा सदमा है, एक ऐसा झटका है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। अपूरणीय क्षति ये है परिवार के लिए, लेकिन परिवार अपने आप को थामे हुए है और परिवार को इस बात का गर्व है कि जो उनका पुत्र था उसने देश सेवा के जज्बे के साथ वो वायुसेना में गया और उसी जज्बे के साथ वो वायुसेना में उसने अपने तमाम जो मिशन थे उनको पूरा किया। अब वो हमारे बीच नहीं है। जगुआर विमान हादसा हुआ था, उसमें उनकी शहादत हो गई, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ पर लाया गया है। सुभाष के पास एक बार फिर से हम रुक कर सकते हैं। सुभाष, इस समय हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो एक दूसरे को ढांढस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा उस पूरे ये जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पर कौन कौन मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी बात कह रहे हैं, उसके बारे में बताएं। सुभाष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, देखा जाए तो जो ढांढस बंधाने परिजन लोग हैं, इनके पिताजी जो है उनको ढांढस बंधाने जा रहे हैं। यहाँ कैबिनेट मंत्री जो जोराराम जी कुमावत है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स के जितने भी रिटायर्ड अधिकारी थे वो भी है। पुष्पांजलि देने का कार्यक्रम यहाँ शुरू होगा और कुछ औपचारिकता करने के बाद में अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से शव यात्रा रवाना होगी। जी, हमने अक्सर देखा है सुभाष की कुछ एक गांव ऐसे हैं राजस्थान में, हरियाणा में, जहां पर हम देखते हैं कि गांव में बहुत सारे लोग सेना में जाते हैं, वायुसेना में जाते हैं। क्या इस गांव की भी ऐसी देखिए, ये जोराराम कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत है, उन्होंने श्रद्धांजलि पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब इनके बाद में देखिए पूर्व सांसद भी होंगे, पुष्प जैन होंगे, कलेक्टर जो एलन मंत्री है वो भी पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी, तो कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा जो सुभाष हमें जानकारी दे रहे हैं कि पूर्व सांसद भी यहां पर आए हैं, वो भी अपने श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित कर रहे हैं और नम आंखों से अपने इस वीर सपूत को याद कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि देने जो लोग आए हैं वो बारी बारी से आ रहे हैं और पार्थिव देह के पास जाकर अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं और नम आंखों से ऋषिराज सिंह को याद कर रहे हैं। इनमें जनप्रतिनिधि भी हैं, कैबिनेट मंत्री ने भी पुष्प चक्र यहाँ पर अर्पित किया है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं प्रशासनिक अमले के वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर आए हैं। सुभाष, आपसे जानना चाह रहे थे कि देखा है हमने अक्सर कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, वहाँ पर कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे एक परंपरा रहती है, जो देश के जो जवान हैं वो सेना में जाते हैं, वायुसेना में जाते हैं। तो यहाँ पे इस गांव के बारे में क्या यहाँ पर भी ऐसी परंपरा है या फिर ऋषिराज सिंह इकलौते हैं जो इस गांव से वायुसेना में गए थे? यही कहा जा सकता है कि इस गांव का एक इकलौता था जो वायुसेना में है। लेकिन ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, पाली जिले का एक गढ़वाड़ा जो गांव है वो जरूर इस सेना के लिए जाना जाता है कि वहां से तकरीबन 80% जो जवान है वो कोई पुलिस में है, कोई सेना में है, कोई बीएसएफ में है। लेकिन अब मैं बताना ये चाहूंगा कि जैसे कलेक्टर एलन मंत्री ने पुष्पांजलि दी है, एसपी जो चुनाराम जाट है, बाली विधायक जो पुष्पेंद्र सिंह राणावत वो पहुंचे तो पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। यह तक कि जालोर के जो विधायक है जोगेश्वर गर्ग वो भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। जी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आपसे सुभाष ये भी जानना चाहेंगे कि जो ऋषिराज सिंह हैं वो वायुसेना में कब गए और क्या बचपन से ही उनका सपना रहा कि वो देश की सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे?
बिल्कुल बचपन से ही ऋषिराज सिंह के मन में देश भक्ति को लेकर के जज्बा था, और उसी को लेकर के 12वीं के बाद ये 3.5 साल के लिए पूना गए थे। वहां से एनडीए की पूरी ट्रेनिंग करके इनकी फर्स्ट पोस्टिंग ही थी सूरजगढ़ के अंदर। और ये प्रशिक्षण तो लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट का एक पद होता है, उसको लेकर के प्रशिक्षण, तो ये जगुआर की उड़ान भरी थी। लेकिन किस्मत कहा जा सकता है, ये ऊपर वाले को कुछ पूरी नहीं हो गई। जी, आते हैं सुभाष आपके पास। फिलहाल ये तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं कि कैसे पाली में खिवांदी गांव के लोगों ने अपने वीर सपूत को खो दिया है। जगुआर विमान हादसे में उनकी मृत्यु हुई और अब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचा है, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और उनके घर वालों को ढांढस बंधा रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। भले ही आपका बड़ा पुत्र हमारे बीच नहीं है, लेकिन पूरा गांव आपके साथ है। और जो वहाँ पर कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं, उन्होंने भी पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसके अलावा जो इलाके के पूर्व सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे, विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, वायुसेना के अधिकारी भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं अपने बेटे से अंतिम दर्शन करने के लिए, अपने बेटे को अंतिम बार देखने के लिए। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि थोड़ी ही देर में यहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। जो जानकारी शहीद ऋषिराज सिंह के परिवार के बारे में है वो ये कि ये 2 भाई हैं और जो छोटा भाई है अभी 12वीं क्लास में पढ़ता है। आप जान सकते हैं कि अंदाज़ा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति इस परिवार के लिए ये है। घर का बड़ा बेटा वायुसेना में और बचपन से सपना ये था। 12वीं उन्होंने जोधपुर से की पढ़ाई, उसकी पुणे नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3.5 साल का प्रशिक्षण लिया। बचपन से ही सेना में जाने का सपना था, देश की सेवा करने का सपना था। और जो उनके पिता हैं जसवंत सिंह, वो होटल व्यवसायी हैं। खिवांदी गांव में इस समय पूरा परिवार मौजूद है अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए, अपने वीर पुत्र को अंतिम विदाई देने के लिए। और उनकी ये जो अंतिम जो यात्रा है इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जो उनके गांव के लोग हैं वो तो यहाँ पर मौजूद ही हैं, लेकिन आसपास के गांव के लोगों को भी जब जानकारी मिली तो वो भी पार्थिव शरीर के आने से पहले हवाई पट्टी पर मौजूद थे, जिससे कि वो अपने वीर सपूत को नमन कर सकें, उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो परिवार के लोग हैं, परिवार की जो महिलाएं हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पिता को लोग ढांढस बंधा रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं कि भले ही आपका बेटा हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन परिवार अकेला इस दुख की घड़ी में नहीं है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और यही वो जज्बा होता है जो देश को एकजुट रखता है, बांधे रखता है। और हमने देखा है जब जब हमारे किसी जवान ने, चाहे वो वायुसेना में हो, चाहे वो नौसेना में हो, चाहे वो थल सेना में हो, जब जब किसी जवान ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं देश की रक्षा के लिए, देश के लिए, तब तब पूरा देश एकजुट दिखा है, उस परिवार के साथ में दिखा है, उस परिवार को ढांढस बंधाई गई है। सरकार की तरफ से भी कोशिश यही की जाती है कि परिवार को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। ये एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन जो लोगों का हौसला है, जो लोगों का भरोसा होता है परिवार के साथ, वो बड़ा महत्वपूर्ण इस ऐसे लम्हों में हो जाता है, क्योंकि परिवार ने अपना बच्चा खोया। और ऐसे में अगर पूरा गांव उस परिवार का हिस्सा बन जाए, पूरा गांव ये भरोसा दिलाए कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो एक सांत्वना परिवार को मिलती है, एक हौसला परिवार में आता है, जिससे कि वो अपने बेटे की जो कमी है उसको महसूस ना करें। उस कमी को गांव वाले या फिर जो नाते रिश्तेदार हैं, बाकी जो देश के लोग हैं, वो पूरा करते हैं अपने शब्दों के जरिए, अपने भरोसे के जरिए। सुभाष का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। सुभाष, क्या कोई समय है कि कितनी देर तक यहाँ पर लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर जो ऋषिपादी जी, जो बुजुर्ग दादी जी है, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। उनकी एक बहन है, माता जी है, और जो औपचारिक एक समाज की होती है, सभी महिलाएं एक एक करके पुष्पांजलि, अंतिम पुष्पांजलि एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने बेटे को यहाँ विदा कर रही है। कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरीके गाँव में इस तरीके से आप हर बच्चे की आप जो है, यहाँ तक कि कल बात करें तो गाँव में है, तो नजर है कि इस बार अपने गाँव के प्रति इस गाँव का कितना सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये एकमात्र ऐसे बेटे थे जो
गाँव से निकल करके इतनी बड़ी फ्लाइट पहुंचे। अब देखते हैं कि महिलाएं जो है वो उनके साथ जल्दी अभी अभी जो एयरफोर्स अधिकारी है वो भी पहुंचे, वो भी पुष्पांजलि दे रहे हैं। एक एक करके जोहरियों जनप्रतिनिधियों को भी पता चल रहा है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन महिलाओं को देख सकते हैं किस प्रकार से हम मातमी एक तरह से तो माहौल गमगीन माहौल बना है, गले लग करके जिस तरीके रोए जा रहे हैं, एक जवान बेटा इस घर से गया है, ये सबसे बड़ी बात रही है। अब जल्दी, बहुत जल्द यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए यात्रा रवाना होगी। देखें, कलेक्टर जो थे, एलएन मंत्री, वो यहाँ से पुष्पांजलि देकर के बाहर की ओर निकल चुके हैं। एसपी जो चुनाराम जाते वो हो, और यहाँ तक कि जो यहाँ का पूरा रास्ता 1 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना है। तो सूर्य की रोशनी, उनकी साक्षी के अंदर ही अंतिम संस्कार होने की बात हमेशा हिंदू संस्कृति के अंदर रही है। तो बहुत जल्दी